आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल पर आज सबकी नजर है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि योगेंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। जहां पर ये बैठक होनी है उसके ठीक बाहर योगेंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, इससे पहले योगेंद्र यादव कह चुके हैं कि कुछ लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। उनका इशारा इस तरफ था कि उनके खेमे के जो लोग हैं, उनके समर्थक जो हैं, उन्हें शायद अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। योगेंद्र यादव ने साफ कहा था, जब तक आखिरी व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा तब तक मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा। सीधे कापसहेड़ा का रुख कर लेते हैं। रजत राकेश टंडन लगातार जानकारी दे रहे हैं। रजत, क्या हुआ वहां पर? योगेंद्र यादव धरने पर क्यों बैठ गए हैं? देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। मैं अपने कैमरा मैन को पैन करके दिखाया। आप देख सकते हैं सीधे योगेंद्र यादव नीचे बैठे हुए, सामने कलिस्टा का फॉर्म है। बार बार स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहा है कि बैठक की शुरुआत होने वाली है, लेकिन योगेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि जब तक सभी एनसी के मेंबर्स अंदर नहीं जाएंगे वो यहीं बैठे रहेंगे। वो जमीन पर नीचे बैठ चुके हैं, आप सीधे देख सकते हैं। लगातार उनके साथ मेंबर्स हैं। जब अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि बाहर भी कई ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। योगेंद्र यादव शुरू से ये बात कह रहे हैं कि एनसी के जो मेंबर्स हैं, जो कि लगता है कि योगेंद्र यादव के समर्थक है, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। एनसी की बैठक अंदर शुरू होने वाली है। बाकायदा बार बार स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहा है कि जो भी मेंबर्स अभी नहीं आए वो अंदर आ जाए, लेकिन योगेंद्र यादव बाहर बैठ गए थे। धरने में एक तरीके से बैठ गए योगेंद्र यादव। बार बार इस बात को कह रहे हैं, बाकायदा एक लिस्ट बना रहे हैं, पेपर और पेन उनके हाथ में, कि कौन कौन से वो मेंबर्स हैं जिनको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। फिलहाल 6 ऐसे मेंबर्स हैं जो योगेंद्र यादव के साथ बैठे हुए हैं। कुल्ली वो बैठ गए और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सभी मेंबर्स को अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये बात ठीक है कि योगेंद्र यादव बाहर बैठ गए। दरअसल योगेंद्र यादव भी वही राजनीति कर रहे हैं जो राजनीति अरविंद केजरीवाल ने जिस राजनीति की नींव रखी थी। किसी चीज को ना माना जाए तो आप धरने पर बैठ जाइए। आज अरविंद केजरीवाल अंदर है, मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन योगेंद्र यादव बाहर बैठे हुए धरने पर कह रहे हैं कि जब तक सारे मेंबर्स राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अलाउड नहीं होंगे तब तक वो अंदर नहीं जाएंगे। तो रजत, ये बात तो ठीक है ना, अगर योगेंद्र यादव को लग रहा है कि जो लोग उनके समर्थन में बात कह सकते हैं वो उनकी वोटिंग राइट भी है, वो नेशनल काउंसिल के सदस्य हैं, तो उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? उमेश जी, क्या इसमें भी कोई साजिश हो सकती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो उन्हें अंदर न जाने दिया जाए? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है कि जिस तरफ हमारी पार्टी चल पड़ी है तो हमारे मूल सिद्धांतों से तो वो अलग चल गई है। अब कुछ चीजें हम लोगों ने ऐसा कर दिया, चूंकि इसमें नए क्रिएटिव ढंग के लोग जुड़े थे, तो अभी तक तो ये भरोसा चल रहा था कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है। पीछे जो हमने गलतियां की थी वो हम रियलाइज भी कर लिए थे, माफी भी मांग लिए थे। लेकिन अब जो लग रहा है कि ये फ्रॉड भी करेंगे, अगर कुछ गलत भी करना चाहेंगे तो वो बड़े बारीकी से और बड़े पैमाने पे कर सकते हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि पार्टी में जो लोग शुरुआत में जुड़े थे वो किसी लोभवश नहीं, उस समय तो पार्टी बन रही थी। जो लोग आए वो प्रिंसिपल्स को लेके आए, उन चेहरों को लेके आए जो बड़े बड़े नाम इसमें संतोष। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रोफेसर आनंद कुमार सर, आप अभी तक बाहर हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। अभी मैं कोशिश करूंगा कि इसको सुलझा सकूं, बात कर सकूं, क्योंकि सर योगेंद्र जी यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, क्या वजह है? वो बता रहे हैं कि कई लोगों को जिनको कि कल शाम तक बुलाया गया था अभी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सर आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं जाने दिया? ये पूछना पड़ेगा, सचिव से पूछना पड़ेगा। ये नाम मुझे दिए हैं लोगों ने, उनका नंबर है। ऐसे कितने लोग हैं सर जिनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? आज तो सूची थोड़ी सी है, 10 लोगों की है, बाकी कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या सर योगेंद्र जी के साथ अभी आप भी बैठेंगे इस धरने पे? मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं सुलझेगा तो बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मीटिंग तो राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की है ना। जो सदस्य हैं उनको तो बैठने दीजिए, उनको आने दीजिए, उन्हीं की बात के लिए तो मीटिंग है। खाली थोड़े से हमारे जैसे मुट्ठी भर लोगों को बैठक में बुलाने के लिए तो मीटिंग हुई नहीं है। आनंद सर, ऐसी क्या वजह है कि आप लोग को कुछ लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? पूछना पड़ेगा, पंकज भाई से पूछना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल लूंगा, क्या कल जो स्टिंग आया उसके बाद अब बातचीत का कोई विकल्प रह जाता है, क्योंकि मतभेद अब मनभेद में बदल गया है? एक तरफा है ये। हमारी तरफ से अगर हाथ नहीं बढ़ेगा तो ताली नहीं बजेगी। हमारी तरफ से अब शब्दों की बौछार नहीं होगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, बात वहीं रुक जानी चाहिए। और ये नितांत व्यक्तिगत है, इसको सार्वजनिक क्यों और सामूहिक क्यों बनाया जाए? सर यहाँ पे लगातार मुर्दाबाद के नारे हो रहे हैं, प्रचार मुर्दाबाद, योगेंद्र मुर्दाबाद, प्रोफेसर आनंद कुमार। अरे 2 ही 3 नारे होते हैं, जिंदाबाद होता है या मुर्दाबाद होता है? अभी मुर्दाबाद है, थोड़ी देर पहले जिंदाबाद था, फिर जिंदाबाद हो जाएगा। आज ये भी कहा जा रहा है कि शायद आप लोगों को निकाल दिया जाए। कोई बात नहीं, जब वो होगा तब उसको देखा जाएगा, लेकिन वो एक अनुमान के आधार पर आपको डरना नहीं चाहिए। अब ये तो योगेंद्र जी से पूछना पड़ेगा ना।
साथी रहे हैं आपके तो दोस्त हैं, आपके तो दोस्त हैं। तो प्रोफेसर आनंद को आपने सुना, जो कि कह रहे थे कि मामला सुलझाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन रासबिहारी जी, क्या अब जो बात राणा जी भी कह रहे थे कि बातचीत का रास्ता तो खत्म हो गया है, यह मान ही लिया जाए, लेकिन इस बैठक को लेकर भी अरविंद केजरीवाल थोड़े से डरे हुए हैं कि कहीं ज्यादा वोट योगेंद्र प्रशांत के हक में ना पड़ जाए? क्या ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से कुछ लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है? बातचीत का रास्ता तो बहुत पहले बंद हो गया था, और ये पीएससी के जो पीएससी हुई थी उसी में तय हो गया था कि अब कोई समझौता नहीं होना है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों तरफ ही इसको एक नाटकबाजी का ही खेल कहेंगे, क्योंकि पार्टी में नाटक करने वाले लोग ज्यादा हैं और राजनीति करने वाले लोग कम हैं। क्योंकि जब से पार्टी बनी है तब से ये तमाम तरह के वादे करना, जनता से ऐसे वादे करना कि जो पूरे ना हो सके, तो इसके नाटक ही कहेंगे। और जो ये क्योंकि ये इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप लग रहे हैं कि वो तानाशाह हैं, बिल्कुल सही आरोप है, इसमें कोई आरोप में गलती नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ में वही लोग काम कर सकते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी ना हो। जो केजरीवाल सही कहे उसको लोग सही कहें, तो केजरीवाल के साथ आप चल सकते हैं। और वो सिर्फ केजरीवाल के साथ सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, वो केजरीवाल के साथ में हर चीज में, अगर मीडिया में भी लोग अगर उनके हामियां मिलाएंगे तो वो अच्छी मीडिया है, अगर मीडिया में भी लोग उनके साथ हामियां नहीं मिलाएंगे तो मीडिया बेईमान मीडिया हो जाती है उनके लिए। और यही उनका एक जो जिस आदमी का जो एक व्यक्तित्व होता है, जिस आदमी की जो कार्य प्रणाली होती है, वो चाहे पार्टी चलाए, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, चाहे वो किसी से बात करे, उसका रुझान हमेशा एक जैसा ही दिखाई देता है। और जहां तक बात है, ये पहले से ही तय था कि जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी तो जो योगेंद्र यादव के या प्रोफेसर अनंत कुमार के जो समर्थन में लोग आएंगे उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। इसी कारण रात और रात जो है ये राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं उनकी सूची बदली गई, वेबसाइट से आप संविधान को वो हटा लेते हैं। ठीक है, चलिए यही सवाल मैं बीजेपी और कांग्रेस से भी पूछना चाहूंगी। कांग्रेस से जयवीर सहगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, क्या अलग तरह की राजनीति का वादा करने वाले केजरीवाल पूरी तरह से बेनकाब होते चले जा रहे हैं? अलग अलग बातें जो उनकी निकलकर सामने आ रही हैं, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि एक तरफ हमने स्टिंग में देखा किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की बातें वो कहते हैं, दूसरी तरफ प्रशांत और योगेंद्र के साथ जो कुछ हो रहा है उससे तो साफ है कि पार्टी की बेहतरी या किसी भी चीज के लिए कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है, कोई कुछ कह ही नहीं सकता है, किसी को इजाजत ही नहीं है अरविंद केजरीवाल के अलावा इस पार्टी में कुछ बोलने की। तान्या जी, जो ये अरविंद पार्टी जबी मैं आपके पास वापस आऊंगी। आपकी आवाज इस वक्त ठीक तरह से हमारे साथ तक नहीं पहुंच पा रही है। सरदार आरपी सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, आपसे अगर मैं यही सवाल पूछूं, क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार एक के बाद एक बेनकाब होते चले जा रहे हैं? अब तो मुझे समझ आती है, अरविंद को लगता है कि अगर वह और कल पार्टी का विस्तार दिल्ली से बाहर हुआ, और जब दिल्ली से बाहर विस्तार होगा और बाहर के प्रदेशों में पार्टी जीतती है, जब वहां अपना प्रभाव बनाती है, तो वो बोने हो जाएंगे, वो छोटे हो जाएंगे और वो लोग बड़े हो जाएंगे। तो उसके चलते वो किसी भी कीमत पे पार्टी को अपने कब्जे से बाहर छोड़ना चाहते। उन्होंने रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण कहते हुए कसम खाई थी कि मैं अब पार्टी को दिल्ली तक सीमित रखूंगा, पार्टी सिर्फ दिल्ली पे फोकस करेगी और दिल्ली में रहेगी। परंतु आज उससे घूम रहे हैं और पलट रहे हैं, और ये कहकर कि ये लोग पार्टी को दिल्ली से बाहर ले जाना चाहते हैं। परंतु सच ये है, अरविंद इनको पार्टी से बाहर निकालकर फिर पार्टी को दिल्ली से बाहर लेकर जाएंगे, ताकि जो लोग वहां जीते वो इनके तत्वाधान में काम करें। असली लड़ाई तो सिर्फ सत्ता में अपना पूरा दबाव रखे रहने का मामला है। प्रदीप जी, और क्या जो बात अभी रासबिहारी जी ने कही, उसका एक शब्द अच्छा है, वो एक मिनट सुनिए। जो रासबिहारी जी कही उसका एक अच्छा शब्द है डीएनए। जैसा डीएनए उनका है वो उनकी गवर्नेंस में भी दिखेगा। बिल्कुल। प्रदीप जी, क्या रासबिहारी जी की बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि पार्टी में अगर आप हाँ में हाँ मिलाएंगे अरविंद केजरीवाल की, तब आप पार्टी में खुशी से रह सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये आपका हश्र होने वाला है, इस तरह की आपके साथ पार्टी के अंदर ये होगा आपके साथ? देखिए, अभी तक का जो घटनाक्रम सामने आया है वो तो इसी बात की पुष्टि करता है कि अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि वो जिस तरह से पार्टी को चलाना चाहे,
वो जिस तरह के फैसले लें, वो जिस तरह की विचारधारा पर पार्टी को ले जाना चाहे, उसी के अनुसार चलेगी। अगर वो पार्टी की निर्धारित विचारधारा से हटना चाहते हैं तो उस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। यही अपराध है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का कि उन्होंने कहा कि हमने एक पार्टी बनाई और ये तय किया कि ये वैकल्पिक राजनीति करेगी, ये राजनीतिक विकल्प नहीं होगी, और वैकल्पिक राजनीति के लिए हमने अपने मानदंड तय किए। हमको उनसे नहीं हटना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की नजर में था कि व्यवहारिक राजनीति करनी चाहिए, जिस रास्ते से सत्ता मिल सके हासिल करना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने पिछली विधानसभा में लोकसभा चुनाव के बाद फिर से सरकार बनाने की कोशिश की, इन लोगों ने विरोध किया, वहां से मतभेद धीरे धीरे बढ़ते गए। अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि ये दोनों लोग उनके रास्ते की रुकावट है। दो लोग नहीं, अब तो बहुत सारे लोग हो गए हैं जो अरविंद केजरीवाल को लग रहे हैं। ऐसे जो भी लोग जो उनके कामकाज की शैली पर सवाल उठा सकते हैं, वो किसी भी कद के होंगे, वो पार्टी में नहीं रह सकते। ये अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ समर्थकों ने तय कर लिया है। लेकिन राणा जी, यहां से अब पार्टी कहां जाएगी? ये जो बिखराव पार्टी में हुआ है, इसके बाद क्या पूरी तरह से ये पार्टी बिखर जाएगी? तान्या, मोटे तौर पर मैं दो बातें जरूर कहूंगा। इस देश की राजनीति की जो त्रासदी है वो ये है कि सच्चाई कुछ अलग होती है, परसेप्शन पर राजनीति चलती है। आप लोगों के मानस में, उनके दिमाग में किस तरह की अपनी इमेज क्रिएट करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति जिस तरीके से की है, आज वही तरीका योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने अख्तियार कर लिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, इस देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आपको स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए। अब क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता थे, उनके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया गया कि आप बातचीत करेंगे, आप रिकॉर्ड कर ली जाएंगी, फिर जरूरत के मुताबिक वो निकाल लिया जाता है। अगर मैं और आप भी आम आदमी पार्टी किसी नेता से बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। अब वो जो उमेश ने कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए, मैं बड़ा साधारण आदमी हूं जी, मुझ पर बड़ा हमला हो रहा है जी, मैं तो आपके लिए लड़ना चाहता हूं जी। देखिए, ये मोदी जी हैं, ये अंबानी जी हैं, ये अदानी जी हैं, ये सब लोग मिलकर के देश को लूट रहे हैं। मैं बड़ा सीधा कमजोर सा आदमी हूं, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। आम आदमी का झुकाव उनकी तरफ बढ़ा। आम आदमी को लगा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल वैकल्पिक राजनीति कर सकते हैं। राजनीति का विकल्प जो प्रदीप जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैकल्पिक राजनीति कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल के लिए लोग साथ खड़े हुए और एक सुनामी चली, दिल्ली में आके खड़ा हो गए। योगेंद्र यादव जो आज कर रहे हैं, वो 4 तारीख को भी हुआ कि वो बाहर धरने पर बैठ रहे हैं। वो बैठेंगे आज, क्योंकि अंदर काउंसिल में उनके सदस्यों की संख्या कम है। लेकिन योगेंद्र यादव देश के सामने आज ये साबित करना चाहेंगे कि मैं बहुत दबा हुआ आदमी हूं, मैं बहुत शालीन आदमी हूं, मैं इनकी तरह की भाषा नहीं बोल सकता हूं। ये दादागिरी कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये पार्टी पर कब्जा करने के लिए हर अनैतिक काम कर सकते हैं, और यही इनका असली चेहरा है। इसी में उनकी जीत है। योगेंद्र यादव की आज हार तय है, जैसे 4 तारीख को उनकी हार तय थी। लेकिन 4 तारीख को भी देश में क्या संदेश गया? देश में यह संदेश गया कि अरविंद केजरीवाल ने गलत किया है। जिन लोगों ने खून पसीना पार्टी के लिए बहाया है, उन लोगों को आपने पार्टी में दरकिनार कर दिया है, और यह अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक सवाल की तरह खड़ा हो गया। आज भी यही होगा। बाहर बैठेंगे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, क्योंकि अंदर वो हार जाएंगे, और वो अंदर हारना नहीं चाहते हैं। बाहर बैठ करके देश में यह संदेश दे देंगे कि देखिए, हमारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, यह लोग गलत हैं, और अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति की बुनियाद है उसको हिलाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात यहाँ पर राणा जी ने कही है कि योगेंद्र और प्रशांत जानते हैं कि अंदर उनकी हार होगी, इसलिए बाहर बैठकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो गलत नहीं है। बाहर बैठकर वो देश में जीतना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक। तो आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल अभी तक तो शुरू नहीं हुई है, उम्मीद है कि कुछ देर में शुरू हो जाएगी ये बैठक। लेकिन इस बीच वहां पर क्या चल रहा है? क्या अभी भी योगेंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ बाहर धरने पर बैठे हैं? सीधे रुख करते हैं कापसहेड़ा का, जहां से रजत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजत, क्या अपडेटेड जानकारी वहां से मिल रही है? कितनी देर में बैठक शुरू होगी? योगेंद्र यादव इस वक्त कहां है? क्या उनके समर्थकों को अंदर जाने दिया गया है? रजत, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रजत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, रजत के पास वापस लौटेंगे। शायद इस वक्त उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जयवीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपकी ऑडियो लाइन में कुछ दिक्कत थी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। मेरा सवाल आपसे था कि जो एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बेनकाब होती चली जा रही है, क्या अलग तरह की राजनीति का वादा करके कोई अलग तरह की राजनीति तो हो नहीं रही है, बल्कि जनता को ठगा जा रहा है?
जयवीर, मेरा आपसे सवाल है कि आम आदमी पार्टी में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं, चिट्ठी बम निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या होगा इस पार्टी का? और इस पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश करें कि पार्टी में कोई सवाल नहीं उठा सकता है? तान्या जी, जो भी ये कुछ हो रहा है उससे दो बातें साफ निकल के आ रही हैं। सबसे पहले, आज दिल्ली की जनता जिन्होंने आम आदमी पार्टी में विश्वास रखा, अपना कीमती वोट दिया, वो बहुत मायूस है, निराशाजनक है और उनकी आशाएं इनके आपस के अंदर के घर के झगड़ों में, धरनों में ही कहीं दम तोड़ रही है। दूसरा सवाल यह है कि असली अरविंद केजरीवाल हैं कौन? वो जो पारदर्शिता और लोकपाल के लिए लड़े और आज अपने ही लोकपाल को पार्टी मीटिंग में अंदर आने से मना कर रहे हैं। वो जो कहते थे कि एक पार्टी व्यक्ति विशेष नहीं होनी चाहिए, आज अपनी ही आम आदमी पार्टी में चाहते हैं सिर्फ उनका ही नाम गूंजे और केवल उनकी ही मोहर लगे। वो कि जो कहते थे मैं आप सबके साथ एक हूं और ढोंग करते थे कि वो आदमी जो बैंगलोर में टोल नहीं देता, बिजनेस क्लास में जाता है, और कि असली अरविंद केजरीवाल है कौन? एक वो आदमी जो सिद्धांतों के लिए लड़ रहा है कि वो आदमी सिर्फ एक सत्ता की जो भूख का शिकार है वो है जी। तीसरा, आज तक दिल्ली में काम हुआ क्या है तान्या जी, सिवाय लड़ाई धरनों के? जिस मर्जी की हार जीत हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, योगेंद्र यादव जीते या केजरीवाल जीते, पर जनता में जो संदेश गया है वो ये गया है कि हम केवल कुर्सी के भूख के लिए ये पार्टी बनी थी। केजरीवाल सिर्फ कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। सिद्धांतों का ये सिर्फ एक खोखले शब्द हैं जो वोटों में बटोरने के लिए, ठीक है, यानी कि जो बातें अरविंद केजरीवाल ने कही थी और जिस तरह की अलग राजनीति की बात वो करते थे, स्वच्छ राजनीति की बात करते थे, उनकी पार्टी में क्या कुछ हो रहा है वो तो इस वक्त पूरे देश की जनता के सामने है ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए